आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियाँ कौन कौन सी हैं जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है और कहाँ बनता है। इन सब बातों को हम इसमें समझेंगे। देखिए, इसमें जो ये बना हुआ क्या है, चार्ट है। इसमें प्रतिबिंब के बनने की सभी स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। ठीक, तो कौन कौन सी हैं? देखिए, यहाँ पर 6 पॉइंट हैं। तो इस फिगर में आप ये भी देख लीजिए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका पहला पॉइंट, ठीक, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और यहाँ पर गलत लिखा गया है, ये आपका 5वां पॉइंट है। ठीक है, और ये 6, तो 6 पॉइंट ही आपके इसमें हैं। ठीक, तो देखिए, जो पहला है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर होता है, जब होता है तो उसकी स्थिति कहाँ पर होती है? फोकस पर बनता है। ठीक, और कैसे होता है? अत्यधिक छोटा होता है, वास्तविक होता है तथा उल्टा होता है। ठीक, तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम वस्तु को उठा करके किस पर रख दें? फोकस और अनंत के बीच रखते हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कहें कि वक्रता केंद्र के बाहर स्थित हो, या हम ये कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे हो, तब जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनता है? वो बनता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये देखिए, टॉपिक आपका यहाँ लिखा है। ठीक, अगला आपका तीसरा पॉइंट है कि जब अब वस्तु कहाँ पर हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो ऐसे स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ प्राप्त होगा? किस प्रकार का प्राप्त होगा? वो समान आकार का प्राप्त होगा। और कहाँ प्राप्त होता है? वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। देखिए, वस्तु तुम्हारी वक्रता केंद्र पर है और उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर प्राप्त हो रहा है, और कैसा होता है? समान साइज का ही प्राप्त होता है। ठीक, कैसा प्राप्त होता है? समान साइज का ही प्राप्त होता है। ठीक, अब हम आते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। तो चौथा पॉइंट ये है हमारा कि जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु हमारी कहाँ स्थित होती है? वस्तु हमारी जो है सी तथा एफ के बीच स्थित होती है। ये फिगर यहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए, सी तथा एफ के बीच स्थित हो, और जब सी तथा एफ के बीच स्थित होता है तो ऐसे दशा में जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? हमारी वक्रता केंद्र से परे बनता है। कैसे बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक, ये फिगर आपका इधर दिखाया गया है। ठीक, तो इसी प्रकार से अन्य बिंदु भी दिए गए हैं। हम आइए एक एक करके जानते हैं कि ये कैसे किस प्रकार से बनते हैं। हम पहली स्थिति में देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? वह अनंत पर स्थित हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? आप सबसे पहले कैसे फिगर बनाएंगे, इसके लिए देखिए, एक अवतल दर्पण लेंगे। इस अवतल दर्पण का ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष से बाहर कहीं अनंत पर स्थित कोई वस्तु है, उससे एक प्रकाश की किरण लेंगे, जो कि कैसे आएगी? हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। चूँकि दोनों प्रकाश की किरणें फोकस पर काट रही हैं, इसलिए जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो बिंदु साइज का होगा, और इसको हम उल्टा सीधा नहीं कह सकते हैं। यह क्या है? क्योंकि जो गोला होता है, गोले में कहीं भी किसी भी आकार तरफ से आकार में उल्टा और सीधा नहीं कहा जा सकता है। ठीक, अब आइए हम दूसरी स्थिति के बारे में जानते हैं। जब हमारी वस्तु कहाँ पर स्थित हो? वक्रता केंद्र से परे स्थित हो। ठीक, तो ये देखिए, ये आपकी दूसरी स्थिति है। ये हमारी हो गई सेकंड पोजीशन। इसमें हमारा ये क्या है? एक अवतल दर्पण हुआ। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। उसके सामने ये हमारी क्या है? ये वस्तु है। ये वस्तु हो गई। ठीक, ये वस्तु है, और
स्पेस से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, देख रहे हैं ना, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पर काटती हैं और यहाँ से जब हम लंब डाल देंगे तो यही बी डैश ए डैश आपका क्या होगा, ये हमारा प्रतिबिंब होगा। ये हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब होगा कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बस से छोटा बनता है। कहाँ बनता है, सी तथा एफ के बीच बनता है। तो आप इस तरह से लिख लेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे स्थित हो, तब इस स्थिति में वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनता है। ठीक, चलिए हम आते हैं तीसरे टॉपिक पर पहुंचते हैं। जो तीसरी स्थिति है, जो तीसरी स्थिति है आपकी, वो ये है। तीसरी स्थिति में आपका क्या कहेंगे, इसमें जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, तब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, ये आपका अवतल दर्पण हुआ, ये इसकी फिर मुख्य अक्ष हुई, ये आपकी वस्तु की स्थिति हुई। ये प्रकाश की किरण ऐसे क्या चलती है, समांतर चलती है, जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी, ठीक, और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों किरणें जहाँ पर काटती हैं वहीं से हम क्या करेंगे, लंब खड़ा कर देंगे। तो यही आपका क्या होगा, ए डैश बी डैश होगा, जो कि क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। किसका, वस्तु का। ये क्या है हमारा, प्रतिबिंब है, किसका, वस्तु का। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि ये भी आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अगले वाले टॉपिक के बारे में पहुंचते हैं। अगला है हमारा चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक है हमारा कौन सा, कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, ये हमारा फोर्थ पॉइंट, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच स्थित हो, अर्थात हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो। तो देखिए, ये है आपकी वस्तु और ये आपका है प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो कैसे, इसमें इस दर्पण पर प्रकाश की किरण कैसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से निकल गई। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से ले लेते हैं, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों यहाँ पर काटती हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पर लंब ड्रा कर देते हैं। अब ये जो आपका ए डैश और यहाँ क्या प्राप्त हुआ, बी डैश, ये क्या है, ये हमें प्राप्त हो गया प्रतिबिंब। क्या प्राप्त हो गया, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ठीक, कैसे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, आइए हम अगले फिफ्थ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, फिफ्थ पॉइंट हमारा ये दिया गया है, ये फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में जो वस्तु कहाँ पर स्थित होती, फोकस पर स्थित होती है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इसके लिए जब समझते हैं कि ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण, ये फोकस पर स्थित कोई वस्तु हो गई, कौन सी हो गई, ए बी, ये क्या है, आपकी वस्तु है। ठीक, अब इससे एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। ठीक, दूसरी देखिए, यही मुख्य अक्ष पर ही समझ लीजिए हमारी दूसरी किरण भी बन गई। ठीक है, और एक किरण ये यहाँ से जा रही है, ये वक्रता केंद्र से ले लेते हैं। ठीक, तो वक्रता केंद्र वाली और जो मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरण, दोनों ऐसे एक दूसरे के कैसे चली जाती हैं, पैरेलल चली जाती हैं। ठीक, कैसे चली जाती हैं, पैरेलल चली जाती हैं।
तो इसका मतलब ये हम इमेजिन करेंगे कि जो वस्तु ए बी है इसका वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा लेकिन बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? इनफाइनाइट पर बनेगा। ठीक है, इनफाइनाइट पर बनेगा। इनफाइनाइट का ऐसे साइन होता है, तो कहाँ पर बनेगा वो? इनफाइनाइट पर बनेगा। ओके, अब हम लास्ट बिंदु जो दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। अगला जो बिंदु है हमारा कि जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। तो ऐसे स्थिति में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है इसके बारे में हम जानते हैं। ये आपका हो गया दर्पण और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस है। फोकस और पोल के बीच ये हमारी क्या हो गई? वस्तु हो गई। वस्तु से एक प्रकाश की किरण ऐसे वक्रता केंद्र से होती हुई चली जाती है, ठीक है, जो उसी मार्ग पर क्या करती है? जाती है और वापस भी लौट आती है। क्यों? क्योंकि अविलंब आपतित होती है परावर्तक पृष्ठ पर। देखिए दूसरी है हमारी यहाँ से चली, तीसरी प्रकाश की किरण यहाँ से जो लिए हैं ये किरण और ये किरण, इन दोनों किरणों को ये देखिए ये हमारी ऐसे क्या हो जाती है? परावर्तन के नियम का पालन करती हुई परावर्तित हो जाती है दर्पण द्वारा। और इस किरण को पीछे बढ़ा लीजिए और ये जो हमारी किरण थी इसको भी हम इधर बढ़ा लेते हैं। ठीक, तो ये दोनों किरणें यहाँ पर काटती हैं, यहाँ पर, यही हमारा क्या होगा? ए डैश होगा। और यहाँ से जब लम्ब ड्रा कर दोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा बी डैश हो जाएगा। अब ये जो हमारा ए डैश बी डैश है यही क्या है? यही हमारा प्रतिबिंब है। यही क्या है? हमारा प्रतिबिंब है। ठीक, यही क्या है? हमारा प्रतिबिंब है। कैसा बनेगा? चूँकि ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन काट रही है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बस उसे बड़ा बनेगा। ठीक, आइए अब हम कुछ जो है अवतल दर्पणों के उपयोग के बारे में जानते हैं कि इन दर्पणों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो जो अवतल दर्पण का उपयोग है वो कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग पहला है सर्च लाइट में तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश या शक्ति समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें दिया गया था कि ऊपर जो प्रकाश की किरणें फोकस से चलती हैं वो कैसे हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर, इसलिए इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में भी इसका उपयोग करते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है, यह दंत विशेषज्ञ जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो हमारे दांत में होने वाले जो डिजीज़ होती हैं उनमें कहाँ पर कैसे डिफेक्ट्स हैं उनको उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? उसी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, ये प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जो सैलून होते हैं वहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। और जो चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? सौर भट्टियों में इसका उपयोग करते हैं, चूँकि ये प्रकाश की किरणें जो समांतर आती हैं उनको फोकस कर देते हैं, अर्थात बहुत सी किरणों को एक बिंदु पर कर देने का ये गुण रखते हैं, इसलिए इनका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? इनका उपयोग सौर भट्टियों के रूप में भी करते हैं। ठीक है, तो ये जो जितना भी टॉपिक हमने आपको आज पढ़ाया है इसका जो क्या कहते हैं नोट्स है वो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कहीं किसी भी टॉपिक्स में जो आपको समस्या आती है उस समस्या को हमें आप जो है क्या करें? बताएं या हमको उस समस्या से अवगत करा दें। ठीक है, जब हम उस समस्या को जान जाएंगे तब हम आपको क्या करेंगे? आपका वह जो क्या है बिंदु है जिस पर आपको समझ में नहीं आ रहा है वह हम आपको फिर से पुनः जो है आपको समझा देंगे। ठीक है।